नमस्कार धनु राशि के जातकों, साल 2025 को लेकर आपके मन में भी क्या कोई उलझन है? शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये साल किस ग्रह के प्रभाव में रहने वाला है। अंक ज्योतिष की माने तो 2 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़ 5 का योग 9 आता है और अंक 9 के स्वामी तो मंगल देव हैं। लेकिन जब हम ज्योतिष की गहराइयों में उतरते हैं तो क्या कुछ और संकेत मिलते हैं, खासकर आपकी धनु राशि के लिए। आज हम आपके सामने ज्योतिष और अंक ज्योतिष के इस अद्भुत संगम को लेकर आए हैं। जानेंगे कि साल 2025 आपकी धनु राशि के लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है। जरा ध्यान से समझिएगा, यह एक दिलचस्प विषय है जो आपको बताएगा कि 2025 का सफर आपके लिए कैसा रहने वाला है। समझिए, आपकी अपनी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ने इस साल 2025 के संचालन के लिए मंगल देव को 2 महत्वपूर्ण विभाग सौंपे हैं। पहला है पंचम भाव, जहां अंक 1 लिखा है, और दूसरा है 12वां भाव, जहां अंक 8 विराजमान है। अब स्वयं इस साल के स्वामी मंगल हैं, जिनका अंक 9 है, और ये 9 अंक आपकी राशि से पंचम भाव को प्रभावित करता है। इसलिए हमने इस भाव को भी प्रभावी मान लिया है। अब इनके प्रभाव को एक एक करके समझते हैं, खासकर आपके लिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपकी राशि से पंचम भाव का प्रभाव इस समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी चल रही थी तो अब उससे मुक्ति मिलकर आप एक सुखद और शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ेंगे। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, क्योंकि यहाँ पंचम भाव का प्रभाव है, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास जरा भी कम नहीं होगा। आपके भीतर भरपूर ऊर्जा और आत्मविश्वास रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों को और भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जब आपकी राशि से पंचम भाव प्रभावी होता है तो समाज और संसार में आपका नाम होता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग आपको जानने और पहचानने लगते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि आपके अंदर नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो इस समय खुलकर सामने आएगी। अब इसी मंगल के पास आपकी राशि से 9वां भाव का भी प्रभाव है। 9वां भाव आपके भाग्य और उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। जो विद्यार्थी हैं या उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये साल एक बेहतरीन साबित होगा। उन्हें अपनी शिक्षा में उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपको उन्नति के कई अवसर प्राप्त होंगे। यूं देखा जाए तो 9वां भाव के प्रभावी होने से शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आपको एक बड़ी आय या बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप रचनात्मकता से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो इन सभी लोगों को सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। ऑनलाइन संबंधित या शेयर मार्केट से जुड़े हुए किसी भी नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों के लिए ये साल सफलतादायक रहेगा। साल 2025 में 9वां भाव आपके जीवन पर विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। अब समझते हैं मंगल के एक और घर, जो कि आपकी राशि से 12वां भाव है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र को विदेशों तक फैलाना चाहते हैं या किसी विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये साल आपको विदेश तक पहुंचा सकता है। या फिर यदि आप पहले से ही विदेश में रह रहे हैं और वहां कार्य संबंधी कोई परेशानी चल रही है तो ये साल आपके कार्यों को सफल बनाएगा, क्योंकि 12वां घर यहाँ प्रभावी होगा। 12वें घर के प्रभावी होने के कारण आपको निवेश करने का भी अवसर मिलेगा। हो सकता है आप कोई बड़ा निवेश करना चाहें तो ये साल आपको धन देगा और उस धन से आप निवेश कर पाएंगे। यदि आप अस्पताल में काम करते हैं या चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो यहाँ 12वां घर प्रभावी हो रहा है और आप सभी को 2025 में लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। इस साल 2025 में आपका रुझान मेडिटेशन और ध्यान की ओर बढ़ेगा। आपने जो भी कमाया है उसे दान करने का योग बनेगा। कुछ ऐसी जगहें होंगी, कुछ ऐसी संस्थाएं होंगी, कोई मंदिर होगा जहाँ आप दान करते आए हैं। हो सकता है इस साल भगवान आपको इतना धन दें कि आप दूसरों को भी दान से परिपूर्ण करा पाएं। ये तो हुए हमारे अंक ज्योतिष के अनुसार प्रभाव, खासकर आपकी धनु राशि के लिए। हाँ, एक बात समझ लीजिए, 12वां घर आपके खर्चों का भी होता है, तो इस साल खर्चे भी कम नहीं रहेंगे। खर्चे तो होंगे, लेकिन आपके पास आय के स्रोत भी बेहतर होंगे। अब आते हैं ग्रहों के आसपास। ग्रहों के आधार पर शनि का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने जा रहा है। ठीक आपके चौथे भाव में जैसे ही 29 मार्च का समय आता है, आपको शनि की अढ़ैया प्रारंभ हो जाती है। अब इस अढ़ैया के प्रभाव से आपके जीवन में कुछ अशांतियां आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अढ़ैया का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन एक सकारात्मक पहलू ये है कि चतुर्थ भाव पर शनिदेव के आने से 29 मार्च से प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम बन सकते हैं। कोई जमीन खरीदनी हो, कोई वाहन खरीदना हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो योग बनता है। या फिर उसको लेकर कोई मन में दुविधा चल रही है तो वो भी दूर हो सकती है, क्योंकि शनि आपके चतुर्थ भाव पर विराजमान होंगे। उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 10वें भाव यानी करियर के घर पर होगी। अर्थात यह साल आपके करियर को भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति तक पहुंचा सकता है, जहां आप अपने करियर में अपने कर्म क्षेत्र पर एक अगले मुकाम को हासिल करते हुए लाभ की प्राप्ति करते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति को लेते हैं, जो कि स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं, और इनका जब प्रभाव आता है 15 मई को, तब यही देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके 6ठे भाव को छोड़कर केंद्र भाव यानी सप्तम भाव पर आ जाएंगे। भाई, कहाँ से ये साल आपके लिए खराब हुआ?
बल्कि ये साल तो बहुत अच्छा सुनहरा साल होगा, जहाँ केंद्र पर मुझे शनि और केंद्र पर मुझे देव गुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा। गुरु जब सप्तम भाव पर आएंगे तो बिजनेस और व्यापार के लिए ये बहुत अच्छा होगा। नौकरी वालों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर शनिदेव अभी चल ही रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव भी है। क्योंकि शनि का प्रभाव जब चतुर्थ भाव पर आएगा तो तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव यानी नौकरी के घर पर ही रहेगी। तो नौकरी वालों के लिए भी अच्छा हो गया, बिजनेस वालों के लिए भी अच्छा हो गया। जो लोग विवाह करना चाहते हैं तो देव गुरु बृहस्पति का साथ आपको मिल गया। दाम्पत्य जीवन के लिए एक अच्छा समय रहेगा, जहां आप अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी के लिए कुछ बेहतर प्रयास कर पाते हैं, उनके जीवन को लाभ दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना ये संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।